उमेश पाल हत्याकांड के उन इनामी आरोपियों के बारे में बता दें जिनके इस वक्त दिन रात तलाश चल रही है और जिनका हिसाब बाकी है। इनका नंबर किसी भी वक्त आ सकता है। उमेश पाल हत्याकांड के इनामी आरोपी कौन कौन है, जल्दी से आपको उनके बारे में बताता हूं। असद अहमद, ये अतीक अहमद का बेटा है। 2.5 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर है। अरमान, 2.5 लाख रुपए का इनाम है। गुलाम, 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर भी है। गुड्डू मुस्लिम, 2.5 लाख रुपए का इनाम गुड्डू मुस्लिम पर भी है। साबिर, 2.5 लाख का ही इनामी साबिर भी घोषित किया गया है। और अब आपको यह भी बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई किस तरह आगे बढ़ी और अब कहां तक पहुंची है। कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई, जरा इसको समझिए। 24 फरवरी उमेश पाल की प्रयाग के धूमनगंज में हत्या होती है। हमले में गनर संदीप निषाद की मौत, गनर राघवेंद्र सिंह घायल। 25 फरवरी अतीक अहमद सहित 14 लोगों पर मामला दर्ज होता है और 25 फरवरी सीएम योगी का विधानसभा में बयान आता है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 27 फरवरी प्रयागराज के धूमनगंज में शूटर अरबाज का एनकाउंटर होता है जिसमें वो ढेर हो जाता है। 27 फरवरी मामले में पहली गिरफ्तारी, आरोपी एलएलबी छात्र सदाकत खान गिरफ्तार होता है और 28 फरवरी 5 आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया जाता है। 1 मार्च अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चलाया गया। इसी घर में अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ रहती थी। 1 मार्च हमले में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत। 2 मार्च माफिया अतीक के करीबी सफदर अली के मकान पर भी बुलडोजर चला और 3 मार्च को अतीक के बेटे असद का नाम एफआईआर में जोड़ा गया। 4 मार्च जेल से रंगदारी मांगने का एंगल सामने आया। 5 मार्च अतीक के दोनों बेटों के बारे में पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि दोनों नाबालिग बेटे बाल संरक्षण गृह में हैं। 5 मार्च पुलिस ने 5 फरार आरोपियों पर इनाम को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया 50,000 से। और 6 मार्च हमले में शामिल शूटर उस्मान उर्फ छर्रा एनकाउंटर में ढेर हुआ, यानी आज की बात है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पूरे प्रयागराज में इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड की चर्चा है। आज पुलिस ने एक आरोपी सदाकत के ठिकाने को भी सील कर दिया। सदाकत पहले ही गिरफ्त में है। इस दौरान उसने कई खुलासे किए। इसी दौरान ये बात सामने आई थी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में सदाकत के कमरे में ही हत्या की साजिश रची गई थी। सदाकत यहां अवैध ढंग से रहता था। आज यहां किस तरह का एक्शन हुआ, इसकी आंखों देखी रिपोर्ट देखी। इसका दावा है कि उमेश पाल शूटआउट केस की साजिश प्रयागराज के इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इसी मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रची गई थी। कमरा नंबर 36 में रची गई थी। उसमें से में सदाकत नाम का जो इकलौता आरोपी अब तक गिरफ्तार हुआ है, इसी में रहता था और इस वक्त हम उसी जगह पर हैं जहां पर यह कार्रवाई चल रही है। सबसे पहले हम आपको कमरों को सील किया जा रहा है। बता दें, मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में 107 कमरे हैं और सभी 107 कमरों को खाली कराकर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में यह कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पीएससी को भी तैनात किया गया है और आपको हम चलेंगे दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सील करने की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और देखिए, ये पूरा आपको हॉस्टल जो है इस वक्त छावनी में तब्दील नजर आ रहा होगा और ये हम आपको दिखाएंगे। ये है कमरा नंबर 36 जिसमें सदाकत रहता था, जहां पर साजिश रची गई और पूरे हॉस्टल के 107 कमरों में सिर्फ एक कमरा यही है जिसमें लोहे का दरवाजा लगा हुआ है। हमने बाकी कमरे आपको दिखाए जहां पर लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन यह इकलौता ऐसा कमरा है जहां पर लोहे का दरवाजा लगा था। जो सर, उमेश पाल हत्याकांड के केस में सदाकत का नाम आया था। हॉस्टल को अवैध छात्र थे, तो उसकी वजह से सारे हॉस्टल के 107 कमरे को सील किया जा रहा है। कुल कितने लोग थे इस कमरे में? सारे कमरों में। ये बताइए कि जो सदाकत था वो लीगली रह रहा था या इलीगल रह रहा था? अवैध तरीके से रह रहे थे। आप लोगों ने पहले कोई प्रयास नहीं किया था, कोई जानकारी नहीं दी थी? नहीं, जानकारी दिया था पहले उनको, इनके खिलाफ जो है उनके कमरों को सील किया गया था। दोबारा ताला तोड़ के रहा। जो कमरा नंबर 36 है, सदाकत का यही कमरा है। सदाकत इसी कमरे में रहता था और इसकी पहचान आप इस तरीके से कर सकते हैं कि हॉस्टल के 107 कमरों में सभी में लकड़ी के दरवाजे लगे हुए थे, लेकिन यह इकलौता ऐसा कमरा है जहां पर लोहे का दरवाजा लगा था। और ये देखिए, ये कमरा नंबर 36
सदाकत का कमरा और वो कमरा जिसमें उमेश पाल शूट आउट केस की साजिश रची गई और उस कमरे को सील किया जा रहा है और ये सीलिंग की कार्रवाई चल रही है। देखिए 2 कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं और एक बार तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर किस तरीके से जो कमरे के बाहर जो है वो पूरा का पूरा एरिया है वो छावनी में तब्दील है, यानी साजिश वाला कमरा इसको आप कह सकते हैं। और ये देखिए ये मुहर सदाकत के कमरे पर लगाई गई है और अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पहले ही ये कार्रवाई कर दी होती तो शायद आज सीलिंग की नौबत ना आते। तो हालांकि अब जब हॉस्टल को खाली करा दिया गया है, पूरी तरह से सील किया जा रहा है, तो उसकी वजह से तमाम दूसरे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।